आज की कहानी का किलर जो है वो स्माइलिंग किलर के नाम से काफ़ी फ़ेमस है। और क्योंकि वो बहुत ही मुस्कुराते हुए उसने अपनी वाइफ़ का जो बॉडी कहाँ-कहाँ उसने फेंका था वो उसने बताया था, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था जर्नलिस्ट लोगों के लिए टीवी में ये सब देखना और पोस्ट करना कि ये कैसा ये खूनी है जो 3 साल से दावा कर रहा था कि वाइफ़ कहीं भाग गई है, और फिर अपने ही जाल में वो फँस गया और पकड़ा गया। और फिर बाद में पुलिस को वो लोकेशन दिखा रहा था कि उसने कहाँ-कहाँ अपनी बीवी को मार के फेंका हुआ था। तो ये कहानी है लिंसी कॉय की, जो अपनी 6 भाई-बहनों में सबसे छोटी बेटी थी, और उसकी मम्मी का कहना था कि काफ़ी ही खुशमिज़ाज और बहुत ही आउटवर्ड टाइप की लड़की थी, कि जो अपनी बातें जो है बेबाक तरीके से रखती थी, बहुत ही कॉन्फिडेंट थी और बहुत ही सुंदर और प्रिटी थी। तो वो अपनी भाई-बहनों में सबसे प्यारी थी क्योंकि सबसे छोटी थी, लेकिन बहुत ही कम उम्र में 17 साल की उम्र में उस वो प्रेग्नेंट हो गई। अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रहती थी वो, और 4-5 महीनों के प्रेगनेंसी में ही वो बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला गया, क्योंकि ये बचपन का जो रिलेशन होता है, इस तरह से भावुकता में आके बच्चे जो हैं वो इस तरह से रिलेशन में आ जाते हैं, और फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो उस समय प्रेगनेंसी की हालत में लिंसी जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में थी, क्योंकि उसे ऐसा था कि अब मैं क्या करूँगी, मेरे पेरेंट्स के ऊपर मुझे डिपेंड होके रहना पड़ेगा। लेकिन किसी पार्टी में, कहीं कोई गैदरिंग में उसे मिचेल से मुलाकात हुई, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आ गए। फर्स्ट मुलाकात में मिचेल को पता था कि वो प्रेग्नेंट है बट अकेली है, तो इसलिए उसने उसे प्रपोज़ किया, और 5 ही महीने के रिलेशनशिप में वो दोनों ने शादी कर ली। बहुत ही कम समय मिला एक दूसरे को पहचानने के लिए, और लिंसी की जिस तरह का कंडीशन था, तो इतना ज़्यादा वो उसे समझ नहीं पाई। बस उसे ऐसा लगता था कि बहुत मेरा ख़्याल रखेगा और बहुत ही अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है जिसने मुझे इस कंडीशन में एक्सेप्ट किया, मेरा ख़्याल रख रहा है, ऐसा सब सोच के वो उस शादी के लिए तैयार हो गई, और दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन लिंसी के पेरेंट्स को शुरू से ही मिचेल का जो नेचर है थोड़ा-सा डोमिनेटिंग सा फ़ील होता था, लेकिन फिर भी उन्हें भी ऐसा था कि हमारी बेटी का ख़्याल रखेगा, अच्छे से रहेगा, ये सब सोच के उन्होंने एग्री कर दिया, और दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के थोड़े ही दिनों के बाद में जब उनकी बेटी का जन्म हुआ, लिंसी की फर्स्ट बेटी का, तो तभी से उन लोगों ने देखना शुरू किया कि मिचेल जो बहुत ही गुस्सैल नेचर का था, बहुत उसे मारता-पीटता था, थोड़ा भी गुस्सा होता था, बहुत ड्रिंक करता था, और लिंसी को ये भी पता कि हो चला कि वो उसे चीट भी कर रहा है, पीठ पीछे दूसरी लड़कियों से मिल रहा है। तो ये सब जानकर लिंसी काफ़ी दुखी हुई, बहुत ही परेशान हुई। उन लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता था, और बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस आने लग गए थे। कई बार ऐसा हुआ कि लिंसी ने मिचेल को अपने घर से जाने को कहा। दोनों ने एक घर भी खरीदा हुआ था वहाँ पे साउथपोर्ट में ही, लेकिन फिर वो घर छोड़ के चला जाता था, और फिर लेकिन वापस आ जाता था कुछ महीनों अलग रहने के बाद में। दोनों को रियलाइज़ होता था कि नहीं, हमको साथ में रहना चाहिए, फैमिली एक साथ में होना चाहिए, ऐसा सोच के लोग वापस से साथ में आ जाते थे। लेकिन मिचेल जो है वो अपनी आदत से मजबूर था, वो वापस से वही सब रिपीट करता था। तो लिंसी काफ़ी दुखी रहती थी उससे, और उसे पता था कि हम दोनों का रिश्ता जो है ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। और फिर उसी में उसको सेकंड बच्चा भी हुआ, बेटा हुआ जो, और वो बेटा काफ़ी छोटा था, और उस दौरान भी इसका नेचर जो है गुस्सैल था। इवन वो उसे उसके पेरेंट्स से मिलने भी नहीं देना चाहता था, उनसे बात करने नहीं देना चाहता था, उसके घर जाने नहीं देता था। बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखता था, जो कि वो घर पे ही रहती थी क्योंकि 2 छोटे बच्चे थे उसके, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखता था वो। और लिंसी जो है कि ये सब चीज़ों से काफ़ी दुखी हो गई थी, और फिर उसने ऐसा फ़ील हुआ कि अब मुझे इससे डिवोर्स लेना ही है। तो वो छुप के किसी डिवोर्स लॉयर से बात कर रही थी, और वो साल था 1998 दिसंबर का, जो 16 दिसंबर को उसने अपॉइंटमेंट लिया था लॉयर से मिलने का, और उसने ये बात जो है किसी से भी नहीं बताई थी। ना अपनी बहन से बताया था, ना अपनी फैमिली में किसी से बताया था, माँ से, पिताजी से या भाइयों से, और ना ही उसने मिचेल को पता लगने दिया था। उसने सोचा था कि मैं इससे साइलेंटली डिवोर्स के लिए कर लूँगी, क्योंकि उसे पता था कि बहुत ही गुस्से नेचर का है, और उसे डर था कि कहीं ये उसको और बच्चों को हार्म ना करे।
लेकिन किसी तरह से मिचेल को ये बात पता चल गई और 15 दिसंबर को ही उनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े की आवाज़ नेबर्स लोगों ने सुनी थी। और वो टाइम ऐसा होता है कि सभी लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं, क्रिसमस का गिफ्ट खरीद रहे होते हैं। लिंसी भी कुछ कुछ तैयारी कर रही थी, उस वजह से उस कुछ 1-2 दिन पहले ही वो अपनी मम्मी से मिली थी, कुछ गिफ्ट खरीद रही थी और अपनी मम्मी से भी बातचीत करके वो मिल के आई थी। लेकिन उसके बाद फिर उसकी मम्मी ने उससे उससे कुछ भी बात नहीं हुई। 15 तारीख के बाद वो लोग ने कई बार ट्राई किया, उनकी बात डेली बेसिस पे तो नहीं होती थी क्योंकि मिचेल को पसंद नहीं था, इसलिए कभी कभार वीक में 1 बार 2 बार वो लोग आपस में बात कर लेते थे या कहीं कॉमन मार्केट में जाके मिल लेते थे। तो फिर काफ़ी उसकी मम्मी वेट करते रह गई, लेकिन लिंसी का कोई खबर नहीं आया। फिर 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव को वो गिफ्ट्स लेके उसके दरवाजे पे गई, लिंसी के और मिचेल कॉय के घर के, कि बच्चों के लिए और लिंसी के लिए उसने कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। और वो जो है गिफ्ट नॉक किया दरवाज़ा, तो मिचेल ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पे से ही उसने गिफ्ट ले लिया। और इन्होंने पूछा भी कि लिंसी है क्या, तो उसने कहा नहीं, वो कहीं चली गई है, बाहर गई है। तो ऐसे सब कह के वो उसने टाल दिया और उसके पेरेंट्स दरवाज़े से ही बाहर लौट गए। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनकी बेटी उनको लगा कि अंदर ही होगी, घर अच्छे से डेकोरेट हुआ था, लाइटिंग्स थी, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं वो अंदर ही होगी, शायद वो अभी थोड़ा दिन हमसे बात करना नहीं चाहती होगी। मतलब मिचेल के वजह से उसने बात करना कम कर दिया होगा, ये अंडरस्टैंड करके, ये सोच के वो लोग बेचारे वहाँ से निकल गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी तो उससे कई दिनों पहले ही गुज़र चुकी है। फिर काफ़ी फरवरी में जाके, दिसंबर की बात है, फरवरी में जाके उसका मिसिंग कंप्लेंट किसी ने फ़ाइल किया। ना उसके पेरेंट्स ने फ़ाइल किया, ना मिचेल ने फ़ाइल किया। ये कंप्लेंट फ़ाइल किया था जब ये डोमेस्टिक वायलेंस के वजह से ये बार बार घर से मतलब मिचेल को निकाल देती थी या ये कहीं चली जाती थी। तो इसने बीच में किसी जगह पे शेल्टर लिया था, एक जगह पे जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस से हुए जो भी लेडीज़ है, फीमेल्स के लिए एक प्रोटेक्शन हाउस रहता है, वहाँ पे जाके इसने थोड़े दिन रही थी। लेकिन फिर वहाँ से भी मिचेल ने इसे बहुत मना समझा के इसे अपने घर पे वापस लेके आ गया था। तो वो जो शेल्टर की जो लेडी थी वो काफ़ी कंसर्न थी और काफ़ी दिनों से लिंसी की कोई खबर नहीं थी, कोई बात नहीं हो रही थी, फ़ोन कॉल्स नहीं आ रहे थे, वो ट्राई कर रही थी बट कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए उसे अंदर से डाउट हुआ। तो फरवरी में जाके उसने जाके पुलिस कंप्लेंट लिखाया उसके मिसिंग का, और तब से जाके सर्च शुरू हुई और उसके पेरेंट्स को भी पता चला कि ये मिल है ही नहीं, क्योंकि जब जब वो लोग पता करते थे वो कहता था कि वो बिज़ी है, घर पे है, कहीं बाहर गई है, बस इसी तरह का बहाना करता था। और पेरेंट्स भी उसके बातों में आ जाते थे कि हो सकता है कि वो हमसे दूर रहना चाह रही है, थोड़ा दिन डिस्टेंस बना के रखना चाह रही है, अपनी फैमिली को इकट्ठा करके रखने के लिए, यूनाइटेड रखने के लिए। लेकिन जब पुलिस कंप्लेंट हुआ, उस सोशल रिफॉर्मर ने जाके पुलिस कंप्लेंट किया, तब जाके पुलिस सर्च करना शुरू की। और तभी भी ये हमेशा यही बात मुस्कुराते हुए कहने लग गया कि वो तो कहीं भाग गई है, वो तो क्रिसमस के दिन ही चली गई थी। लेकिन वो इसने ये नहीं, एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा था कि कब गई, वो बता रहा था कि क्रिसमस ईव को वो चली गई, बच्चों को छोड़ के चली गई किसी के साथ। और फिर वो ये सब कहानियाँ बताने लग गया कि मैंने उसे देखा था। तो फिर जब और पता किया गया कि लास्ट टाइम उसे किसने, बाहर वालों ने किसने देखा था, तो उसके बगल का जो शॉप है, शॉपकीपर ने कहा कि उसने उसे 14 दिसंबर को देखा था लास्ट। कुछ शॉप से आई थी, बच्चों के लिए कुछ उसने आइसक्रीम लिया था, कुछ सामान लिया था, तो वो लास्ट उसने 14 दिसंबर को देखा था। फिर ऐसे कर कर के काफ़ी टाइम हो गया कि पुलिस, ये जो केस है थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि मीडिया भी कवर करना शुरू कर दी इसको। और फिर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले जो कुछ एक ग्रुप थे, उनको ये इस कहानी में काफ़ी इंटरेस्ट आया, क्योंकि शुरू से सस्पेक्ट जो है वो मिचेल कॉय ही था। उसकी जो बातें, उसका जो सोशल रिफॉर्मर थे, उन लोगों ने भी फैलाया कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट था, बहुत मारता था उसको, परेशान करता था, बहुत ज़्यादा शक करता था हर, और ख़ुद ये इतना बुरा इंसान था। तो ये सब बातें जब बाहर निकली तो सभी लोगों को उस पे ही शक था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काफ़ी इनोसेंट प्रूव करता था। और फिर एक डॉक्यूमेंटेरियन ने उनके पास में गए और परमिशन लिया मिचेल कॉय से कि क्या मैं आप पे डॉक्यूमेंट्री बना सकता हूँ क्या,
कि लाइफ एज अ मर्डर सस्पेक्ट, लाइक क्योंकि वो सस्पेक्ट तो था ही, तो आपका लाइफ कैसा होता है ऐसे जब आप पे अगर आप मर्डर ना करो और फिर भी आप सस्पेक्ट हो तो आपकी लाइफ कैसी है। तो वो उस पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि हम अपना डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कि ये मर्डर तो किया, साबित तो हुआ नहीं, लेकिन एज अ सस्पेक्ट इसकी लाइफ कैसी चल रही है। डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों का सामना जो है उसके पेरेंट्स से भी होती थी, और उनके पेरेंट्स से और सिस्टर से सबसे मिल के वो लोग इतने ज़्यादा इमोशनल रहते थे कि उनको पता था कि लिंसी जो है वो कभी ऐसे अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती, कभी छोड़ के भाग नहीं सकती, ऐसे इंसान के हाथों अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती, बिना अपने माँ बाप को बताए वो किसी और के साथ जा ही नहीं सकती थी। तो शक तो सभी को मिचेल पे था ही शुरू से, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था, और 16 महीने बीत चुके थे, करीब करीब 1.5 साल। तो इस दौरान पुलिस को भी बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होता था कि अगर हमने जितना ज़्यादा डिले किया तो ये केस उतना ही ज़्यादा लाइट होते जाएगा, और हमको कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए एक दिन सुबह 2001 में जून में पुलिस जो है वो पहुंच गई मिचेल के घर, और उसने उसे गिरफ़्तार कर लिया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पे। और उनको ये पता था कि लिंसी अब तो ज़िंदा नहीं होगी, इसलिए उसने मर्डर के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे उसे गिरफ़्तार कर लिया, और उससे पूछताछ करने के लिए उसे जेल ले गई। 36 आवर्स के पूछताछ में उसने कंटिन्यूअस नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स करके किसी बात का उसने कमेंट नहीं किया, किसी बात पे उसने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने बात पे अड़ा रहा कि मुझे नहीं पता, लिंसी ज़िंदा है, जाके उसे ढूंढो, वही वही चीज़ें वो रिपीट करता रहा। बट एक पॉइंट ऐसा आ गया जब उसे रियलाइज़ हुआ कि पुलिस को सब पता है और उसकी बातें जो है वो ज़्यादा देर चलेगी नहीं, को उसे जो है वो सच बताना ही पड़ेगा। तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और उसने फिर अपना जैसा सच बताना शुरू किया कि रुका ही नहीं, और यहाँ तक कि उसने पुलिस को जाकर कहा कि मैं आपको सारा लोकेशन भी दिखा सकता हूँ कि कहाँ कहाँ उसकी बॉडी जो है वो मैंने फेंकी हुई है प्लास्टिक रैप में रैप करके। फिर उसने बताया, सब कुछ बताया कि 15 तारीख को ही शाम को उसका और लिंसी का बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो गया, और उसे ये पता चल गया था कि वो डिवोर्स लॉयर को देखने वाली है, बात करने वाली है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ, और उसने उसे मार डालने का डिसाइड कर लिया। और उसे उसकी बॉडी को फेंकने के वक्त उसका छोटा भाई एलियट जो है, जो उसके शादी में एक अकेला उसकी फैमिली से था, और कोई भी उसकी फैमिली से नहीं आया था इन दोनों की, लिंसी और मिचेल की शादी में, वो भाई भी इन्वॉल्व था उसे हेल्प करने में, लिंसी की बॉडी को जगह जगह फेंकने में। तो भाई को भी गिरफ्तार किया गया। लिंसी के माता पिता उसे खोजने के लिए कई बार कई जगह, जैसे झाड़ या छोटा मोटा बुशेस होता है, झाड़ झंकाड़, वो एरिया में जाके ढूंढते थे उसके पिताजी उसे, क्योंकि उनको ये पता था कि उनकी बेटी जो है वो ज़िंदा नहीं बची होगी, तो वो लोग जा जा के उसे ढूंढते थे। और उन्होंने एक साइकिक का भी हेल्प लिया था। साइकिक जो होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद आत्मा को बुला के बात करते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं कि हम आत्मा से बातें कर सकते हैं। तो वो लोग इतना मतलब इस एक्सटेंट तक वो लोग हेल्प लेना चाहते थे और अपनी बेटी को ढूंढना चाहते थे कि वो जाके साइकिक का हेल्प लेते थे, उससे सलाह लेते थे, और वो ऐसा दावा करती थी कि उसकी बॉडी कहीं ऐसे पेड़ों के बीच में, या कहीं पानी जो है वाटर बॉडी है, कहीं ऐसा तालाब है अगल बगल में, ऐसी जगह पे कहीं उसकी बॉडी जो है दफनाई हुई है। तो उसके पिताजी जा जा के, उसके भाई, वो लोग ऐसे ऐसे जगह ढूंढते थे जहाँ पे वो पानी हो और जहाँ पे बुशेस हो, कीचड़ हो, तो वो वहाँ वहाँ जा जा के वो लोग कई बार ढूंढते थे अपनी बेटी को। तो ये चीज़ बहुत ही दिल दुखा देने वाला है, और इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री है, तो आप उस पे मिचेल कॉय का नाम डाल के या लिंसी कॉय का नाम डाल के ढूंढ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये डॉक्यूमेंट्री, और मैंने भी अपनी ये जो स्टोरी है उसी डॉक्यूमेंट्री से ही काफ़ी सारे इंस्टेंसेस उसमें से ही पिक किए हैं। तो ये मतलब बहुत ही दुखद है कि अगर आप एक रिलेशन में आप लोग खुश नहीं हैं, तो किसी और का लाइफ लेने का हक किसी को भी नहीं है।
बहुत ज़्यादा वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आप उसे छोड़ दो, उसको फ्री कर दो कि जिससे वो खुशी से अपना ज़िंदगी वो लोग आपस में बिता सकें। लेकिन कोशिश यही करो कि अगर वो उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल रहता, उसे अपनी लाइफ, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपनी ज़िंदगी का थोड़ा भी परवाह होता मिचेल का, तो वो एडजस्ट करके रह सकता था। लेकिन वो साइकोलॉजिकल उससे तकलीफ़ थी, वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब था, वो कुछ बीमार सा इंसान था, जिसे ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैं अगर लिंसी शुरू में ही जब उसने रियलाइज़ किया था शादी के कुछ दिनों के बाद में, बेटी के जन्म के बाद में, तभी उसी समय अगर वो छोड़ दी होती, लेकिन उसने हर बार चांस दिया और लास्ट में उसकी खुद की उसने जान दे दी उस इंसान के लिए, जो जान उसकी चली गई उसने ले ली। और ये बहुत ही दुःख होता है, तकलीफ़ होता है ऐसा सिचुएशन देख के, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसा, दुनिया में ऐसा होते रहता है, हर जगह कई जगह ये चीज़ सुनाई देती है, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। और लिंसी अगर आज ज़िंदा होती तो वो मेरे एज की ही होती, उसका डेट ऑफ बर्थ भी 1977 का ही है, तो वो 45 इयर्स की होती और काफ़ी बड़े उसके बच्चे हो गए होते अब तक तो। तो कितनी अच्छी लाइफ़ हो सकती थी उसकी, लेकिन उसकी लाइफ़ ऐसे किसी ने छीन ली और अभी वो जेल में बंद है। और 17 साल का ही जेल हुआ था उसे, लाइफ़ इन प्रिज़न फॉर 17 इयर्स। अगर वो पैरोल के लिए उस लायक रहेगा तो उसे पैरोल मिल जाता 17 साल बाद। लेकिन क्योंकि उसका जो वायलेंट नेचर जेल के अंदर भी वैसा ही है, वो बहुत ही वायलेंट है और ड्रग भी लेता है अंदर, लाइक उसका जो नेचर ही अच्छा नहीं है इवन जेल के अंदर, तो उसकी 3 बार पैरोल जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो इस वजह से उसे अभी तक बाहर निकाला नहीं गया और कहा जाता है कि वो बाहर निकल के लोगों के लिए फिर से खतरा ही बनेगा। तो इसलिए उसकी पैरोल हर बार रिजेक्ट हो जाती है। तो ऐसे इंसान के लिए आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? और लिंसी की लाइफ़, और हम तो कुछ कर नहीं सकते उसको, लिंसी को हम वापस नहीं ला सकते, उसके बच्चों को उसके माँ का प्यार नहीं मिल सकता, ना उसके माँ-बाप को अपनी बेटी वापस मिल सकती। लेकिन कम से कम जो हम आज की जनरेशन है, जो हम लोग हैं, वो हम अपने बच्चे या हमारे बच्चे जो हैं इनसे अच्छा सबक लें और अपना फ्यूचर, अपना लाइफ़ जो है बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से डिसीजंस ले अपनी लाइफ का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें तो ऐसी कहानियों से हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेना चाहिए। इसी पे मैं ये कहानी ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई कहानी का सजेशन है तो प्लीज़ मुझे भेजिए, और मिलती हूँ आपसे जल्दी ही। बाय, थैंक यू।